की भारत माता की वंदे मातरम। हम स्टूडियो में बैठे मेहमान से बात करेंगे, लेकिन बाहर हमारे साथ जुड़े हैं नवीन जिंदल, वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा से सांसद हैं। जिंदल साहब कांग्रेस के नेता हैं। जिंदल साहब, जो तस्वीर अभी दिख रही है, अन्ना हजारे ने अनशन तोड़ा है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, 13वां दिन और 12वें दिन संसद से जो प्रस्ताव पारित हुआ, पहले आप इसको किस तरह से देखते हैं? जनता की जीत, संसद की जीत, किसकी जीत है, क्या है ये? देखिए, मैं समझता हूं कि ये पूरे देश की जीत है। देश जनता से बनता है और जनता से ही संसद बनती है, तो ये हम सबकी जीत है और सबको इस बात की बहुत खुशी है कि अन्ना हजारे जी ने अपना अनशन तोड़ा है। उन्होंने जो जो सरकार ने, जो संसद ने जो उन्हें आश्वासन दिया, उससे उन्हें संतोष है और उन्होंने अपने अनशन को तोड़ा है। और मैं समझता हूं इस पूरे आंदोलन से जो एक लोगों की भावना सामने आई है कि हमें भ्रष्टाचार को हमें सहन नहीं करना, हमें जो है भ्रष्टाचार हर कीमत पर हमें खत्म करना है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छी एक बात उठ के आई है इस आंदोलन से। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आज उस मंच से जब कहा कि ठीक है, इसको बिल को बनने में, बिल को एक्ट बनने में समय लगेगा, लेकिन जब सबने शपथ ली कि हम जो है आज ना तो रिश्वत देंगे और ना रिश्वत लेंगे, तो मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी बात है कि जो जो करोड़ों लोग जो अन्ना हजारे जी के इस आंदोलन से जुड़े, अगर वो अपना खुद के आचरण को अगर अच्छा बना लें, अगर मैं अपना आचरण अच्छा रखूं, देश के हितों को आगे रख के रखूं, आप अपना काम ईमानदारी से करें, तो मैं समझता हूं कि हम सबको एक खुशहाल देश होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जी, नवीन जिंदल साहब, बहुत सकारात्मक बात कर रहे हैं आप, आचरण अच्छा होना चाहिए, हम सब लोग ईमानदारी से काम करें, लेकिन जनता का सवाल सांसदों के आचरण पर भी है, नेताओं के आचरण पर भी है, नेताओं की ईमानदारी पर भी है और नेताओं की निष्ठा पर भी है। उन्हें लगता है कि नेता जिस वजह से सांसद चुनकर जाते हैं, जिस वायदे के साथ सांसदों को जनता चुनकर भेजती है, जब वो संसद में जाते हैं तो वो वायदे पूरे नहीं होते। और जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आखिरकार भ्रष्टाचार करता कहां है, होता कहां है? भ्रष्टाचार नीचे से, पटवारी से लेकर ऊपर तक अगर बात होती है भ्रष्टाचार की, इसको भ्रष्टाचार को तो तभी दूर किया जा सकता है जब मजबूत कोई कानून हो। सवाल यहां उठता है, जिस वजह से ये जन आंदोलन आया, अन्ना हजारे ने जिस ढंग से देश को एकजुट किया, सबसे बड़ा सवाल, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार प्रभा ठाकुर जी से, जो आप पहले भी बात कर रही थी कि लोकपाल से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, लेकिन एक सख्त कानून की जरूरत थी, क्योंकि तस्वीर हमने देखी है, दर्जनों सैकड़ों ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उसके गर्दन तक कानून के हाथ पहुंचे नहीं, या पहुंचे तो तिहाड़ में कुछ दिन तक गुजारने के बाद, चाय पानी नाश्ते के बाद फिर बाहर आ गए। मुझे अन्ना साहब ने जो सबसे बाद में एक बात कही कि सिर्फ टोपी लगाने से या आंदोलन में शामिल होने से आप नहीं बन जाएंगे अन्ना, आप अन्ना बनिए, यानी अपने अंदर एक शपथ लीजिए। हर एक से जो उन्होंने ये आह्वान किया पूरे देश को, उसको देश को अगर समझ लेगा, तो मैं समझती हूँ कि अपने आप इस देश से भ्रष्टाचार भाग जाएगा, भ्रष्टाचार में बहुत कमी आ जाएगी। एक बहुत ज़रूरी है संकल्प, क्योंकि एक बहुत चिंता का विषय है। 25 वर्ष पहले, मैं एक हकीकत बताना चाहती हूँ समाज की। 25 वर्ष पहले तक कोई रिश्वत के लेन देन होता था तो लोग उसे छुपाते थे, उस पर शर्मिंदा होते थे, लोग उसका कहीं थोड़ा बहिष्कार करते थे। आज स्थिति ये हो गई है, हम कहीं शादियों में जाते हैं और पूछते हैं, कोई महिला पूछ रही, भाई आपका दामाद क्या करता है? भाई इंस्पेक्टर है। तो भाई कितनी तनख्वाह है? भाई तनख्वाह तो 10,000 12,000 ही है, लेकिन ऊपर की आमदनी मेरे दामाद की 30,000 रुपए। तो इसी के खिलाफ इस बात को, इसीलिए तो इस आंदोलन की बात इसमें सरकार क्या करेगी और सांसद क्या करेंगे, जब समाज में उस बात को गर्व से कहा जा रहा है, मेरा बेटे की इतनी ऊपर की आमदनी है, मेरा दामाद की इतनी ऊपर की आमदनी है। जब समाज इस बात को गर्व से कहेगा, हमें इतने लाख का दहेज मिला है, गर्व करेंगे। बताइए भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो अब भ्रष्टाचार पे जब गर्व होने लग गया तो और कई जगह वो शिष्टाचार बन गया, तो वो तो संकल्प सब लेंगे सामूहिक, वरना अकेले सरकार क्या कर लेगी? मीना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सिर्फ सांसद क्या कर लेंगे? ऐसा एक आंकड़ा है कि दुनिया में 3 करोड़ 30 लाख कानून बने हुए हैं। कानून बने हुए, कानून से भय पैदा होता है,
लेकिन जब तक देश में चरित्र निर्माण की पहल नहीं की जाएगी, सिद्धांतवादी आदर्शवादी लोग तैयार नहीं होंगे, मूल आधारित राजनीति पर जोर नहीं दिया जाएगा, जिसमें एक पहल है चुनाव सुधार। चुनाव सुधार होना चाहिए, क्योंकि चुनाव ही भ्रष्टाचार की मूल जड़ है। जिस भ्रष्ट आचरण से संसद में लोग पहुंचते हैं वो भ्रष्टाचार को प्रमोट करते हैं। इसलिए पहला पॉइंट है भ्रष्ट आचरण को बंद करना। चुनाव सुधार की जो बात बहुत दिनों से देश में उठ रही है और अब अन्ना जी पहल करना चाहते हैं, निश्चित रूप से चुनाव सुधार होना चाहिए, जिससे अच्छे लोग संसद में आवें और अच्छे उनके विचार हो। भ्रष्ट लोग, बहुबुली, धन बल वाले लोग नहीं आवें, इसकी आवश्यकता है, क्योंकि माफिया। लेकिन केएल मीना साहब, माफ करें बीच में रोक रहा हूं, ये तो एक आदर्श स्थिति है जिसकी कल्पना 64 साल पहले जब इस देश में संसदीय प्रणाली आई थी तब भी था। जेपी भी बोलते रहे, लोहिया भी बोलते रहे, और ये तमाम बातें पिछले 63-64 साल से हो रही है, लेकिन तस्वीर बदली नहीं है। केवल मात्र ये कानून से नहीं बदल सकती। कानून भय पैदा करेगा, कानून अच्छे आदमी संसद विधानसभा भेजने में लागू होगा, लेकिन देश का चरित्र निर्माण बहुत जरूरी है। जैसे अन्ना जी ने भी कहा कि केवल अन्ना की टोपी लगाने से अन्ना नहीं बन जाओगे, आपके संस्कार, विचार, चरित्र, आदर्श, सिद्धांत, मोरल अच्छा होना चाहिए। जब देश में अब अपने कुरान की आयत है, गीता का निष्काम कर्म योग है, और जो भी धर्मों के जो धर्म गुरुओं के प्रवचन है या ग्रंथ हैं, अगर उन पर भी अपन पहल कर लें तो ये स्थिति देश में नहीं बने। बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रवण गर्ग जी। एक सवाल है, शिष्टाचार, भ्रष्टाचार जब शिष्टाचार बन जाए, जो प्रभा ठाकुर बोल रही हैं, और सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उसकी बात भी हो रही है। अन्ना हजारे लगातार पटवारी से लेकर मंत्री तक की बात भी करें, संतरी से मंत्री तक। सवाल उठता है जो सिस्टम में भ्रष्टाचार है, अगर डाउन द लाइन है, तो इसके लिए क्या जिम्मेदार जनता है या जो व्यवस्था और सिस्टम जो बना है वो है? अगर इंस्पेक्टर 10,000 की तनख्वाह वाला इंस्पेक्टर 20 करोड़ कमा लेता है, अगर मध्य प्रदेश का 2 IAS अफसर दंपति 400 करोड़ की प्रॉपर्टी अरविंद जोशी और बीनू जोशी अर्जित करते हैं, तो इसके लिए जनता कहां जिम्मेदार है? सिस्टम में खामियां हैं। इसके लिए तो सिस्टम में खामियां हैं, और सिस्टम का लोगों को डर नहीं है। अगर इस लोकपाल के बिल से और चुनावी सुधार से सिस्टम के प्रति लोगों में डर पैदा हो जाए और बेटे और दामाद जब जेलों में पहुंचने लगेंगे, तो मेरे ख्याल से ये जो एक इसको स्टेटस सिंबल बना लिया है ऊपरी आमदनी को, ये अपने आप खत्म हो जाए। एक बार हमारे साथ कुमार कुंदन है, जिन्होंने रामलीला मैदान से तस्वीर भेजी है। रामलीला मैदान में क्या हो रहा है हम दिखाते हैं कुमार कुंदन के जरिए वो तस्वीर, और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे।